गॉस लॉ का प्रूफ भी बस आज आपका यूट्यूब पर आ जाएगा। गॉस लॉ का प्रूफ जिनको देखना है, अगर 11th का नहीं समझ में आता है, गॉस लॉ का प्रूफ आज आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। सो गॉस लॉ हमने कल फिनिश किया था विथ इट्स 4 एप्लीकेशंस, 4 एप्लीकेशंस। उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग बिल्कुल न्यू टॉपिक पे जा रहे हैं। न्यू टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन टॉपिक है, दैट इज पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एनर्जी। उसमें मैंने कहा था कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से पहले स्टार्ट करेंगे। सो वी स्टार्टेड विथ अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी पहले सुना है टर्म। पोटेंशियल एनर्जी जो ना वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ध्यान से सुन लो। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चार्जेस से रिलेटेड कुछ पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, यू टेक एनी 2 चार्जेस, लाइक चार्जेस हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। सो इफ यू टेक एनी 2 चार्जेस, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, डजंट मैटर। अब उन दोनों चार्जेस को मूव करने के लिए टुवर्ड्स ईच अदर, या उनको एक दूसरे से दूर करने के लिए, इफ यू वांट टू मूव दीज चार्जेस, तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है। द वर्क डन टू मूव द चार्जेस स्टोर्स इन देम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने जो वर्क किया चार्जेस को असेंबल करने के लिए, चार्जेस को एक जगह पे जमा करने के लिए, जो वर्क किया आपने, दैट वर्क स्टोर्स इनसाइड देम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कल वो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर रहे थे, एंड आई थिंक आपको याद होगा मैंने ये स्टेप तक आ गए थे हम लोग। दिस इज द लास्ट स्टेप दैट वी रीच्ड। स्क्रीन पर देख लो, यही आपका लास्ट स्टेप रहेगा। तो आज मैं ये फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट हार्डली मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यू हैव 1 मिनट टाइम। 1 मिनट में झट से ये वापस डेरिवेशन देख लो अभी तक जितना किया है। ऑल्सो सी द डायग्राम, डायग्राम भी अच्छे से समझ लो, ठीक है। देन आई विल कंटिन्यू। सी द डेरिवेशन अगेन फास्ट। और कुछ डाउट है डेरिवेशन में तो अभी पूछ लो। कोई अगर ऐसी चीज है जो नहीं समझी है, पूछ लो अभी। क्लियर है सब? ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू नाउ। तो थोड़ा मैंने रिवाइज भी करा लिया लास्ट टाइम का। यहाँ से अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। तो ये जो एफ डैश है ना, एफ डैश इज अ फोर्स अप्लाइड बाय यू टू शिफ्ट इट फ्रॉम पी पॉइंट बाय द डिस्टेंस डी आर। अब देखो डायग्राम पे एक मिनट आ जाओ। ये देखिए पी पॉइंट से ऐसे हल्का सा आगे लेके जाने के लिए, टू मूव इट स्लाइटली बाय डी आर, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, दैट फोर्स इज एफ डैश, करेक्ट। अब होता क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है ना एफ डैश, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस एफ ई। हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए एफ ई से। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। या हमारा जो अप्लाइड फोर्स है इट विल बी स्लाइटली मोर देन एफ ई। स्लाइटली मोर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप स्लाइटली मोर होगा, सिर्फ एफ ई, एफ डैश इज स्लाइटली मोर देन एफ ई, तो ये जो चार्ज है ना वो स्लोली मूव करेगा। स्लोली मूव करेगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगी। वी डोंट वांट टू गिव काइनेटिक एनर्जी, वी वांट टू गिव पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर ये बहुत स्पीड से आगे जाएगा मतलब आपने इसको काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया है फ्रॉम योर वर्क। तो एक रूल होता है कि ये स्लोली ट्रेवल करना चाहिए, और उसके लिए ये जो फोर्स है एफ डैश, इट शुड बी स्लाइटली मोर देन एफ ई। नियरली ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, nearly they are equal. F dash is nearly equal to Fe. So यहाँ पे भी मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ, F dash जो फोर्स है ना वो नियरली Fe के इक्वल ही होता है इन मैग्नीट्यूड।
बट आप डायरेक्शन में देखोगे तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है. इन द डायरेक्शन these forces are opposite to each other. Hence यहाँ पे माइनस साइन आएगा. माइनस साइन इंडिकेट दैट ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में ऑपोजिट है, बट दे आर इक्वल ऑल्सो. दैट्स वाई ये बीच में इक्वलिटी साइन है. ठीक है. सो एफ डैश इज सेम एज माइनस ऑफ एफ ई. तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, दिस थिंग इफ आई सब्स्टिट्यूट, सो वर्क डन इज गिवन बाय माइनस ऑफ एफ ई. Fe is a force applied by electric field. Fe is an electrostatic force. Dot dr bar. तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा. मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाओ. ठीक है. F dash is equal to minus of Fe in the vector form. तो यहाँ पर भी F dash की प्लेस पे I written minus Fe. So student, ये हो गया work done to shift by dr distance. It's a work done to shift the charge by the distance dr. अब मुझे total work done निकालना है. The total work done to move the charge from A to B. I want to calculate the total work done to shift the charge from A to B. तो total work done कैसे होगा? It will be obtained by integrating this small work done. ये जो छोटे-छोटे works हैं, dW is a small work done. छोटे-छोटे works को sum of all small works will give you total work in moving from A to B. Total work मिलेगा integrating this work. ठीक है. तो वर्क डन की फॉर्मूला आप डाल दो यहाँ पे. वर्क डन आपको क्या मिला? माइनस एफ ई बार डॉट डी आर बार. रिमेंबर, ये वर्क डन डाल दिया. माइनस साइन बाहर जाएगा एटलीस्ट. अब एक काम करो, एफ ई का अगर मैं मैग्नीट्यूड डाल दू यहाँ पे, एफ ई का मैग्नीट्यूड, एफ ई का मैग्नीट्यूड ये रहता है. आपने कल एफ ई इक्वेशन 1 देख लो, आपके पास इक्वेशन 1 रहेगा. इक्वेशन 1 में एफ ई का वैल्यू है 1/4πε0 QQ divided by R square into this dr. ऐसे लिख सकते हैं. मैग्नीट्यूड्स डाल दिए मैंने दोनों के. ठीक है. अब आपको पता है जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट टर्म बाहर आते हैं. कांस्टेंट शुड कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. सो Q एंड Q दोनों चार्जेस कांस्टेंट है. ठीक. जब आप A से B तक मूव करोगे, चार्ज विल बी मूविंग फ्रॉम A टू B, तब चार्जेस चेंज नहीं होंगे. चार्जेस आर कांस्टेंट. QQ बाहर जाएगा. 4πε0 will also go out. It will be just integration of dr upon r square. So ये देखो minus QQ by 4πε0 बाहर गया. Integration of dq by r square. This is a work done by you in shifting from A to B. तो अब देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है. ये r स्क्वायर ऊपर लेंगे, it become r is to -2 dr, और बाहर है QQ by 4πε0 माइनस साइन. स्टूडेंट अभी ये इंटीग्रेशन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो ना, देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन है. ये इंटीग्रेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n. x raised to n का इंटीग्रेशन, वो फॉर्मूला लगेगी. सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम. 30 सेकेंड्स में ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करो. इस इंटीग्रेशन से क्या आंसर आएगा वो मैं आपसे पूछूंगा. सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n. x raised to n का इंटीग्रेशन होगा ये. ठीक है. अब मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे ये इंटीग्रेशन का आंसर बताएगा. आई वॉन्ट ओनली द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन. जिसका नाम लूंगा वो बताएगा मुझे. ठीक है. तो ये इंटीग्रेशन का मुझे आंसर चाहिए. हाँ, सूरज तिवारी.
सूरज तिवारी माइक ऑन करो और बताओ इस इंटीग्रेशन का क्या आंसर है, जस्ट इस इंटीग्रेशन का। सूरज तिवारी। हेलो सर। हाँ, सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मैंने जैसे बोला। हाँ, कुछ आंसर है इस इंटीग्रेशन का? नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। क्यों, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है? नहीं, मैं आता है पर सर अभी मैं 2-3 दिन से लेक्चर भी नहीं अटेंड कर रहा था। वो अब इधर पे बहुत लाइट जा रहा है अभी, इसके वजह से। कल अटेंड किया था लेक्चर? नहीं सर, सीधा ज्वाइन हुआ था सर, पर आधे आधे में ही लीव हो गया। बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होके रिकनेक्ट हो रहा हाँ, वो इंटरनेट बेचारा आपका मतलब अच्छा नहीं है। आप बहुत अच्छे सिंसियर हो, लेकिन वो इंटरनेट सिंसियर नहीं है ना। है। वेरी हाँ गुड। सर। हाँ, एक काम करना, ठीक है, इंटीग्रेशन आता है ना, खाली मुझे ओरली आंसर दे। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, x रेज टू n dx? ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx? चल इसका आंसर दे, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx? बोल, बोलो सुरेश तिवारी। अब हाँ बोलो, सर, एक वापस मिनट। चला गया इंटरनेट। ये बता इसका आंसर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। ये इंटीग्रेशन देख स्क्रीन पे, ये वाली। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, इसका आंसर बता, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n? पता है? हाँ, हाँ सर, एक मिनट रुको। अरे खाली बोलना है मुंह से। 1 मिनट क्या? चला गया इंटरनेट कनेक्शन तेरा। ये सब नहीं एक्सक्यूज सर, है। है ना आपने। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, नहीं आ रहा ना? ये सब एक्सक्यूजेस है ना, अपने घर पे रखो। हम टीचर्स को आप बेवकूफ मत समझो, कुछ भी बोलेंगे रीजन आप समझ जाएंगे। ठीक है? आप लोग पागल हो, यू आर वेस्टिंग योर ओन लाइफ। ठीक है, हमें आप पागल समझते हो कि सर को कुछ भी एक्सक्यूज दूंगा सर मान लेंगे। सब समझता हूं मैं। बंद कर माइक, निकल यहां से। आशु तिवारी, आशु तिवारी, माइक ऑन करो। आशु तिवारी, आशु तिवारी, माइक ऑन करो। हेलो। हाँ आशु तिवारी, हाँ सर। ये जो मैंने इंटीग्रेशन का आंसर पूछा है, पता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है? ये इंटीग्रेशन हाँ, बोलो। x रेज टू n+1 अपॉन n+1। वेरी गुड, इसका आंसर है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। चलो गुड, कीप इट अप। माइक ऑफ करो। ठीक है, तो स्टूडेंट जो गधे होंगे वो गधे ही रहेंगे, उनको कभी घोड़ा बनने का मन नहीं करता है। गधे वो गधे ही रहना चाहते हैं। ये इंटीग्रेशन आपने 10 बार देखा होगा। ठीक है, जो गधे हैं वो गधे ही रहेंगे, उनको कभी इंटीग्रेशन भी सीखने का नहीं है, ना उनको फिजिक्स सीखने का है, वो गधे ही रहेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझते हैं, जिनका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, जो गधे नहीं है, उनको ये इंटीग्रेशन पता होगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपका आएगा r⁻1 अपॉन -1। ये देखो, दिस विल बी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जिसको ये इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा है, उसको क्या चैप्टर समझ में आ रहा होगा? चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बाद में बोलेंगे कि टीचर को समझाने नहीं आ रहे, टीचर की मिस्टेक है, टीचर को नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग है। वो नहीं बोलेंगे कि हमको सर इंटीग्रेशन तक नहीं आता है एंड वी आर अटेंडिंग 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सर का लेक्चर नहीं समझ में आया, सर नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छे से, मार्क्स नहीं आ रही है। ठीक है खुद की गलती नहीं देखेंगे कभी। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो, ये हो गया इंटीग्रेशन। आप सॉल्व करो, ये आएगा। अब ये -1 जो है और ये -1 जो है ना, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। एंड r⁻1 है, इसको आप नीचे ले लो। दिस इज द इंटीग्रेशन आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन। ये आंसर आएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, और r⁻1 को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, सो दिस विल बिकम 1/r। 1/r हो जाएगा ये।
सो अल्टीमेटली आपको जो वर्क की फॉर्मूला मिलेगी वो होगी 1/4πε0 QQ by R। यहाँ अगर ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है दिस वे। लेकिन देखो आपने इंटीग्रेशन तो सॉल्व किया, इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी डालनी होती है। लिमिट्स आपने देखो यहाँ पे R को इंटीग्रेट किया है, यू हैव इंटीग्रेटेड R, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू R किया है, तो R की लिमिट्स डालनी होंगी। आप डायग्राम खुद चेक करो, क्या कोई बता सकता है R की लिमिट्स क्या है? व्हाट आर द लिमिट्स फ्रॉम वेयर टू वेयर R चेंजेस? बोलो R की लिमिट्स क्या है? यस इट इज R1 to R2। डायग्राम चेक करो स्टूडेंट्स। यस R is changing from R1 to R2, यहां पर आएगा R1 to R2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका वर्क आएगा, तो वर्क डन विल बी 1/4πε0 QQ। ये अभी आप लिमिट्स डालो स्टूडेंट्स, लिमिट्स डालने पे आपको पता है पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो इट विल बी 1/R2 minus 1/R1, ये आएगा करेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ये वर्क डन की फॉर्मूला हो गई। इट्स अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन टू शिफ्ट द चार्ज Q फ्रॉम R1 to R2। ये फॉर्मूला याद नहीं करनी है स्टूडेंट, इट्स ओके, नो नीड टू रिमेम्बर, क्योंकि हम लोग आगे इसके और बढ़ेंगे, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इट्स अ वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम R1 डिस्टेंस टू R2 डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक पहले फिनिश हो गया? हेलो सर, हाँ बोलो। प्रीवियस पेज एक सेकंड दिखाओ ना। लिख लो ये पूरा इंटीग्रेशन का जो पार्ट है। डन सर। सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n की फॉर्मूला लगानी है, ठीक है। गधों को तो नहीं आती होगी, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को आ जाएगी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, ठीक है। सो एवरीबॉडी रीच्ड ओवर हियर, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब मैंने ये क्यों फाइंड किया है? मैंने कल आपको बताया था कि जो आपने वर्क किया चार्ज को R1 से R2 तक मूव करने के लिए, जो आपने वर्क किया ये वो वर्क है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो जब आपने चार्ज पार्टिकल को R1 से R2 तक मूव किया ना, तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आई एम राइटिंग एज du, जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वही इक्वल टू वर्क डन होती है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला मिल गई, विच इज 1/4πε0 QQ in the bracket 1/R2 minus 1/R1। स्टूडेंट ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हो गई, ठीक है। इट्स अ फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट, हो गया ऑलमोस्ट, वैसे लास्ट स्टेप है। ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है। जो भी आपने वर्क किया, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। एक्चुअली में फिजिक्स में ये कहा जाता है कि कभी भी आपको जो डेरिवेशन आप करते हो ना, उससे आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला कभी नहीं मिलती है। वी डोंट हैव फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों है? आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इंक्रीज क्यों बोल रहे हो बार बार, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोल रहे हो, उसका रीजन मैं समझा देता हूँ। आप एक बार डायग्राम चेक करो। डायग्राम में जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था, चार्ज पार्टिकल वाज एट ए पॉइंट, तब मुझे ये नहीं पता कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मैं उसको जीरो नहीं ले सकता हूँ। When I repeat,
जब चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर था, अपना डायग्राम चेक करो, जब चार्ज पार्टिकल वाज एट ए पॉइंट, तब मुझे नहीं पता उसकी पोटेंशियल कितनी थी, आई रियली डोंट नो, तो मैं जीरो भी नहीं ले सकता हूँ उसको। आई कैंट से कि वहां पे पोटेंशियल जीरो थी। सपोज वहां पे पोटेंशियल एनर्जी P1 था, पोटेंशियल एनर्जी वाज P1। जब चार्ज पार्टिकल ए पर था तब उस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी था वो P1 है। अब आप ए से बी तक मूव करके लेके गए तो आपने वर्क किया, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बी पॉइंट पे आने के बाद एट बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल बी P2। तो जो आपने वर्क किया ना, वो वर्क इक्वल टू P2 माइनस P1 के होगा। वो P2 नहीं मिलेगी, P2 माइनस P1 मिलेगा। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो P2 माइनस P1 इज दिस वन। ठीक है, तो हमेशा ऐसा मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला मिल रही है हमें। मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग भी। वी आर गेटिंग द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला बन ही नहीं रही है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल की फॉर्मूला बन रही है। ठीक है, अब इसमें रूल ये है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए एग्जैक्ट, चेंज इन पोटेंशियल नहीं चाहिए, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसी पॉइंट पर। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, है ना, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए रूल ये होता है कि इन दोनों में से, इन दोनों जो पोटेंशियल एनर्जीज है ना, इन दोनों में से एक को जीरो लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक वन एज अ जीरो, देन ओनली पोटेंशियल एनर्जी विल कम। तो उसके लिए हमने एक रूल बनाया विच इज अ सेम फॉर एवरीबॉडी। रूल ये है कि जब दो चार्जेस इंफिनिटी पे होते हैं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंफिनिटी, ध्यान से सुनना, जब दो चार्जेस इंफिनिटी डिस्टेंस पर होते हैं ना, तब हम लोग ये जो सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। स्टूडेंट ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ये हमने एक फिक्स पॉइंट बनाई है कि जब दो चार्जेस इंफिनिटी डिस्टेंस पे होते हैं तब उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना होता है। इट्स लाइक रेफरेंस, ठीक है, इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, मतलब ये फिक्स्ड चीज है सबके लिए। पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो व्हेन द चार्जेस आर एट इंफिनिटी डिस्टेंस। सो अब मैं ये यहाँ पे यूज कैसे करूंगा इस पॉइंट को, देखो आप डायग्राम चेक करो, डायग्राम में आपको R1 डिस्टेंस दिख रहा है। R1 इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि R1 इंफिनिटी है। R1 इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब इनिशियली चार्जेस इंफिनिटी डिस्टेंस पे हैं। तो मैंने अभी बताया जब चार्जेस इंफिनिटी डिस्टेंस पे होते हैं तो एज अ रेफरेंस हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ली जाती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो, P1 मस्ट बी जीरो। इफ R1 इज इंफिनिटी, P1 विल बी जीरो। ये बात समझ में आई? ये वैल्यूज मैं ऊपर डाल देता हूं। ये देखो ये R1 है ना, दिस R1 आई विल पुट इंफिनिटी, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में इंफिनिटी है। R1 इंफिनिटी डालो, इट बिकम 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी जीरो होता है, 1 बाय इंफिनिटी जीरो। तो आप ये P1 इसको भी जीरो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज डाल दो, आपको ऐसा आएगा P2 माइनस जीरो, आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। देखो देखो R1 मैंने इंफिनिटी डाल दिया तो एनर्जी जीरो ली जाएगी उस टाइम पे। अगर आप ऐसा करोगे तभी आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज आपको हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अभी देखो मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट द सेकंड पॉइंट मिल गया, नाउ आई गॉट पोटेंशियल एनर्जी, नॉट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इट्स 1 by 4 pi epsilon 0 QQ डिवाइडेड बाय R2। देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये बता रहे पोटेंशियल एनर्जी एट द सेकंड पॉइंट, मतलब ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, एंड R2 इज अ फाइनल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, समझा? तो ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला बन गई। तो इन जनरल आप इसके बाद ऐसे लिख दो, इन जनरल
इन जनरल क्या करो, ये 2 जो आपने लिखा है 2 को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप दिस सफिक्स 2। ये मैं 2 नहीं लिखता हूं, इन जनरल आई कैन राइट दिस फॉर्मूला, बस यही है इन जनरल फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 q by r। तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इन जनरल दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, आई एग्री। ठीक है, आप जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको तो बहुत सिंपल लगेगा, उनको तो पढ़ना ही नहीं है, वैसे तो ध्यान आपको सिंपल लगेगा, लेकिन दोज आर पेइंग अटेंशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई एम श्योर। पोटेंशियल जी थोड़ा फर्स्ट टाइम ये डिफिकल्ट लगता है थोड़ा बहुत। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ना, आप बोलो, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनीथिंग जो आपको नहीं समझा यहाँ पे, अब कुछ क्लियरिटी नहीं है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एनीबडी? तब तक नोट डाउन कर लो पूरा। हाँ, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर फाइनल फॉर्मूला में क्या लिखना है। देखो आपको एक फॉर्मूला मिलेगी पहले P2 इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 QQ डिवाइड बाय R2, है ना। यहाँ पे 2 मतलब B पॉइंट को डिनोट कर रहा है। आप अपने डायग्राम में B पॉइंट चेक करो, B पॉइंट इज डिनोटेड बाय 2 ओवर हियर। तो ये B पॉइंट के लिए हो गया, मतलब ऐसा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 QQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस व्हेन इट इज एट B पॉइंट। तो इन जनरल अगर हम लोग जनरली लिखें, B पॉइंट C पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली अगर हम लोग लिखें, जनरली आपको ऐसा लिखना है, PE दैट्स इट, PE इक्वल 1/4 pi epsilon 0 QQ डिवाइडेड बाय R। ये जो सफिक्स में आपने 2 लिखा है वो गिरा दो, 2। इन जनरल आप 2 मत लिखो, जस्ट P इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 QQ बाय R। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लास्ट फॉर्मूला, यही फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट इसमें? पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से क्लियर करो। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आएगा तो फिर पोटेंशियल भी नहीं समझ में आएगा। आफ्टर दिस वी हैव टू गो टू पोटेंशियल। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग। लिख लिया पूरा डेरिवेशन एटलीस्ट? हेलो सर। हाँ, इसमें रेफरेंस याद रखो। रेफरेंस ये होता है कि जब दो चार्जेस इंफिनिटी डिस्टेंस पे हैं, ऐसा लिख के रखो, व्हेन चार्जेस आर एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0 एज अ रेफरेंस। ये रेफरेंस है। जिनको रेफरेंस नहीं समझता है तो आपने एक बात बता दो, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो जो होती है ना, mgh, m इंटू जी इंटू एच, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसमें आप क्या करते हो, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हो? ग्राउंड पे आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हो। यू टेक पोटेंशियल एनर्जी एट अ ग्राउंड एज 0। वो भी रेफरेंस है, सब आपने ऐसे लिया है सिर्फ उसको, वो रेफरेंस है। सिमिलरली ये भी रेफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी 0 व्हेन दे आर एट इंफिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, ठीक। सो आई होप ये पूरा डेरिवेशन क्लियर है, एंड दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, हेलो हाँ बोलो। सर, अगर ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव है तो साइन कौन सा आएगा सर? कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव है? सर मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव हुआ और एक चार्ज नेगेटिव हुआ। देखो, हाँ, हमने जब डेरिवेशन की तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव लिए थे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया था हमने जब डेरिवेशन की? सर दोनों पॉजिटिव थे। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनल फॉर्मूला आ गई, है ना। फाइनल हाँ। फॉर्मूला हमारी उसके अकॉर्डिंग आ गई। फाइनल फॉर्मूला में प्लस है कि माइनस है? प्लस है सर। हाँ, बराबर है, एकदम करेक्ट जा रहे हो आप। अब आप लोग वापस जो ऑपोजिट चार्जेस, मतलब जो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अगर आपको ऐसा लेना है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके लिए फिर से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती है। फिजिक्स में आपने अगर एक फॉर्मूला बना लिया तो वापस दूसरे चार्जेस के लिए फिर से नहीं फॉर्मूला बनानी है, फिर से मत बनाओ। दूसरे, अगर आपने एक चार्ज पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया ना, अब यही चाहते हो ना, एक पॉजिटिव ले लें एक नेगेटिव ले लें। हाँ सर, हाँ। ये देखो आप स्क्रीन पे देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर से मत बनाओ, आपकी ये फॉर्मूला काम करेगी, डोंट वरी। आप फॉर्मूला वापस लिखो, ये वाले, ये फॉर्मूला ना
लेकिन एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग माइनस में काउंट करेंगे, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, देन ओके पोटेंशियल एनर्जी विल बी काउंटेड एज अ नेगेटिव। हाँ हाँ सर, थैंक यू। स्टूडेंट सौरभ ने एक अच्छा डाउट पूछा है। सौरभ ने पूछा है कि सर आपने दोनों चार्जेस जो लिए थे Q एंड स्मॉल q, दोनों चार्जेस आपने पॉजिटिव लिए थे इन द डेरिवेशन, लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, तो ऐसे अनलाइक चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का? तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगा। देखो, एक चार्ज प्लस में ले लो, एक चार्ज माइनस में ले लो, तो यस ये रूल है, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्टिव चार्जेस, अट्रैक्टिव सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है। अगर ये दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपल्शन वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, और अट्रैक्टिव सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। स्टूडेंट एक बात बताओ, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर किया है? ग्रेविटेशन, हाँ सर। ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया है, उसमें एक बात हो, सैटेलाइट का भी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला होगा, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द पोटेंशियल हाँ एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है माइनस GMM/R। शायद देखा होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन बाय माइनस GMM/R। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में है, तो अगर आप ग्रेविटेशन में भी जाके ग्रेविटेशन चैप्टर में जाओ और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला देखो, Yes, sir. माइनस में होती है। क्यों पता है? क्योंकि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, सैटेलाइट और अर्थ भी एक अट्रैक्टिव सिस्टम है, तो अट्रैक्टिव सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है। अगर रिपल्शन सिस्टम है, दो चीजें रिपेल कर रही हैं दूसरे को, दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है, अट्रैक्टिव सिस्टम में नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी रीजंस हैं, क्लासरूम में मैं ज्यादा समझा पाऊंगा, बट अट्रैक्टिव सिस्टम जो होते हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है, सॉरी हाँ, और रिपल्सिव सिस्टम जो होते हैं, दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव में आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपका नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, दैट्स इट। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द अनलाइक चार्जेस आर देयर, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो हियर वी फिनिश्ड पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। तो ध्यान से देख लो पोटेंशियल एनर्जी का, खाली इतना याद रखो, अगर एक Q चार्ज है और एक Q चार्ज है, if they are separated by r distance, look at this diagram, if two charges are separated by r distance, तो यहाँ पे ये क्या है? It's a system of two charges, ये दो चार्जेस का सिस्टम है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ these two charges, it's given by 1/4πε0 QQ by R। ये देखो, ये है फॉर्मूला, ध्यान में रखो इसको, क्लियर। सो इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, देख लो, क्लियर। ठीक, चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बस एक लास्ट पॉइंट, ये जो पोटेंशियल आपने लिखा है, ये प्लीज समझ लो कि अल्टीमेटली ये क्या है। इट इज एक्चुअली वर्क डन, ये जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली वर्क डन ही है, जो आपने वर्क किया इस क्यू को यहाँ तक लाने के लिए, द वर्क डन दैट यू डिड टू मूव दिस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। आपने याद करो R1 आपने इंफिनिटी डाला था, यू हैव पुट R1 एज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो आपने वर्क किया ना, ये वही वर्क है, वो वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तभी समझ में आएगा। ये एक्चुअली में जो ये क्या है, एक्चुअली इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। तो ये जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, तो एक्चुअली ये वर्क डन ही है, ठीक है। वेरी क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक छोटे से टॉपिक में मैं जा रहा हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी of system of three charges,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अभी तक आपने को प्रीवियस डेरिवेशन में हमने 2 चार्जेस लिए थे, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, 2 चार्जेस। अब सपोज अगर 3 चार्जेस का सिस्टम है, देयर आर 3 चार्जेस, तो उसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए। डोंट वरी, डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप की डेरिवेशन है खाली। आगे अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देने की कोशिश करना। ये एक चार्ज है Q1, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज है Q2, और मान लो एक तीसरा चार्ज है Q3। ये तीनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, दे आर फार 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 अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब बहुत दूर है एक दूसरे से, मतलब ऑलमोस्ट दे आर एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे आर एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इनिशियली दे आर एट इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो इनका ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, एनी आइडिया? 0। यस, 0 लेंगे, बिकॉज मैंने कहा था जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होते हैं चार्जेस तो एज अ रेफरेंस हम लोग उनका पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते हैं। चलो, इनका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने Q1 को फिक्स किया, Q1 को मैंने उधर ही रखा है, फिक्स किया है। Q2 को मैं नजदीक लेके आया, आई ब्रिंग Q2 नियर बाय, और Q2 को मैं नजदीक लाया और इधर आके रखा। देखो, Q2 को मैं लाके इधर आके रखा, सच दैट Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, हाँ, डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी था, अब डिस्टेंस इतना हो गया दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस हो गया R12। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया, R12। R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, R12। तो क्या लगता है इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या Q2 को यहाँ से यहाँ लाने के लिए? डू आई नीड टू डू वर्क? यस सर। हाँ, आप में से कोई बता सकता है वो वर्क कितना होगा, या वो पोटेंशियल कितना स्टोर होगी? बोलो, कितना वर्क होगा इधर से इधर लाने के लिए? जो वर्क होगा ना वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। 1/4 हाँ, कितना होगा वर्क डन, या कितना पोटेंशियल स्टोर होगा? बोलो। सर 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। ये हाँ सर। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, जिनको पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक समझा था, when you bring the two charges at r distance from each other, so this was a potential energy for that। यहाँ पर भी यही होगा ना, यहाँ पे आपने Q1 Q2 चार्जेस को, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक लाके रखा है, दिस मस्ट बी द वर्क डन। ये जो वर्क होगा यही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। करेक्ट है स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, ये हो गया, अब मैं Q3 को लेके आऊंगा, आई विल ब्रिंग Q3 ऑल्सो, क्योंकि मुझे 3 चार्जेस का सिस्टम बनाना है ना। अब मैं Q3 को लाऊंगा, जस्ट Q3 को लाके मैंने इधर आके रखा, देखो इधर। हाँ, अब मुझे खाली एक चीज का आंसर दो, जब आप Q3 को लेकर आएंगे तो Q3 विल बी रिपेल्ड बाय Q1 और Q3 विल बी रिपेल्ड बाय Q2 और Q3 विल बी रिपेल्ड बाय बोथ। Q3 को कौन अफेक्ट करेगा? Q3 के ऊपर कौन रिपल्शन लगाएगा? Q1 और Q2 कौन लगाएगा? बोथ। दोनों काम करेंगे ना, दोनों आपका, दोनों रहेंगे, दोनों इसको रिपेल करेंगे। सो वर्क हैज टू बी डन, लिसन केयरफुली। यस, चेतन अलग ने करेक्ट आंसर दिया। चेतन अलग बोल रहा है कि सर दोनों फोर्स लगाएंगे। यस चेतन, गुड, कीप इट अप। एक बात बताओ, Q3 को जब आप लाओगे तो Q1 Q2 दोनों उसको रिपेल करेंगे। सो वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग Q3 बिकॉज ऑफ Q1 Q2 दोनों प्रेजेंट है। तो ये वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। पहले आप अज्यूम करो कि सिर्फ Q1 अब फोर्स लगा रहा है, सिर्फ Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और बाद में हम लोग लेंगे कि सपोज सिर्फ Q2 फोर्स लगा रहा है। Q1 का अलग से देखेंगे, Q2 का अलग से देखेंगे, तभी काम होगा। ठीक है, अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। Q3 और Q2 के बीच में जो फाइनल डिस्टेंस है, द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन Q2 Q3 वो है R23, और Q1 से Q3 तक जो डिस्टेंस है, Q1 से Q3 तक वो डिस्टेंस है R13। डोंट वरी, मैं लास्ट में आपको अच्छा करके डायग्राम दे दूंगा, प्रॉपर डायग्राम आई विल गिव यू। 1 से 3 तक जो डिस्टेंस है वो है R13,
2 से 3 तक जो डिस्टेंस है वो है R23, ठीक है। अब जैसे आपने बताया, जब आप Q3 को लेके आओगे तो Q1 Q2 दोनों उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना, Q1 Q2 दोनों उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। लेकिन आप क्या करो, आप 1 बाय 1 लो। आप सपोज क्या करो, सिर्फ Q1 और Q3 को देखो। फर्स्ट यू लुक एट ओनली Q1 एंड Q3। पहले सिर्फ Q1 Q3 को देखो, मतलब पहले आप सिर्फ Q1 को कंसिडर करो। Q1 is applying force on Q3. Since Q1 is applying force on Q3, so this much work will be done. ये देखो, this much work will be done to bring Q3 in the presence of Q1. Q1 के प्रेजेंस में Q3 को लाने के लिए इतना वर्क होगा। ये बिल्कुल इसकी जैसा ही है, देखो सेम ही है दोनों, ठीक है। अब आप अज्यूम करो कि आप Q3 को ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग Q3 और Q2 उसको रिपेल कर रहा है। Q2 इज प्रेजेंट, तो Q2 इज प्रेजेंट एंड यू आर ब्रिंगिंग Q3। Q2 प्रेजेंट है और आप Q3 को ला रहे हो, तो Q2 के प्रेजेंस में दिस मच वर्क, ध्यान से देखो, ये दिस मच वर्क यू हैव टू डू टू ब्रिंग Q3। ये है वर्क डन बिकॉज ऑफ द Q2 की वजह से जो वर्क करना पड़ेगा, और ये है वर्क डन बिकॉज ऑफ Q1 टू ब्रिंग Q3। और ये जो है, ध्यान से देखो, ये है वर्क डन टू ब्रिंग Q2 इन द प्रेजेंस ऑफ Q1। Q1 Q2 को पास में लाने के लिए वर्क हुआ, Q1 Q3 को लाने के लिए ये वर्क हुआ, और फिर Q3 को लाने के लिए Q2 के प्रेजेंस में ये वर्क हुआ। ये तीनों वर्क होंगे, तीनों को आप ऐड कर दो। दिस इज अ टोटल वर्क डन to bring all the 3 charges together. This is a potential energy stored in a system of 3 charges. ये potential energy होती है, समझा? आपको पहले 1 को लेना है और बाद में 2 को लेना है। See, ये एक्सप्रेशन लिख लो स्टूडेंट, राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन। इसमें देखो, एट द मोस्ट आप 1/4πε0 को कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? क्या सिंपलीफाई करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मैंने जैसे बोला, आप सिर्फ 1/4πε0 को कॉमन ले सकते हो। टेक 1/4πε0 कॉमन, दैट्स इट। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अब देखो, जिनको ये फॉर्मूला याद रखने में मुश्किल हो रही है, आप सिर्फ ऐसे याद रखो, 1/4πε0 बाहर लेना है। उसके बाद क्या करो, यू टेक ऑल द पॉसिबल पेयर्स, सारे पॉसिबल पेयर ले लो। मतलब टेक अ पेयर ऑफ Q1 एंड Q2, टेक अ पेयर ऑफ Q2 एंड Q3 एंड टेक अ पेयर ऑफ Q1 Q3। ये देखो, मैंने सारे पॉसिबल पेयर ले लिए। देखो, 3 लोग अगर रहेंगे, 3 लोग हैं, उनमें आपको 2-2 का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बन सकते हैं? फर्स्ट का पेयर सेकंड के साथ, फर्स्ट का पेयर थर्ड के साथ, और सेकंड और थर्ड का पेयर। मैंने तीनों पॉसिबल पेयर्स ले लिए, डिवाइड बाय R12, R23, R13। ठीक है, क्लियर? इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट, डायग्राम अगर आपने अच्छे से नहीं बनाया है, मैंने डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अब ऐसे बना लो भले। ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। The distance between Q1 Q2 is R12. Distance between Q2 Q3 is R23. And distance between Q1 Q3 is R13. ये देख लो, चाहे तो आप ये डायग्राम बना लो। So this is a formula which you can see on the screen. This is a formula for potential energy stored in a system of 3 charges. 3 चार्जेस को इन्फिनिटी से लाकर एक जगह पे असेंबल करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो ये एनर्जी है। ठीक है, क्लियर? ठीक। सो यहाँ पे देखो, आपका पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक इज फिनिश्ड।
ना बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल, वो भी अलग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल पे जाने से पहले मैं आई विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन द पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक। एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? राइट डाउन द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखो। या इसमें लिखो 3 charges, राइट डाउन 3 charges of magnitude, 3 charges of magnitude +1 microcoulomb, comma +2 microcoulomb, comma +3 microcoulomb, ठीक है? एक है +1 microcoulomb, +2 microcoulomb and +3 microcoulomb are placed on the 3 corners of an equilateral triangle, are placed on the 3 corners of an equilateral triangle of side 2 meter, of side 2 meter. Calculate the potential energy, calculate the potential energy of this system. Calculate the potential energy of this system. ठीक है? क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया तो बोलो। ठीक है, सो आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 3 चार्जेस हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम, एक है 2 माइक्रोकूलम और एक है 3 माइक्रोकूलम। लुक एट दिस, ये तीनों को हमने ऐसे 3 कॉर्नर्स पे आके रखा है, कहीं से लाके हमने इनको यहाँ पे रख दिया है 3 कॉर्नर्स पे ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। सो इट्स अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसका पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला तो मालूम है, ये फॉर्मूला लगेगी, दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड ना। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग खुद ही ट्राई करो। बट रिमेंबर, माइक्रोकूलम यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कूलम्स। माइक्रोकूलम्स को कूलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ट्राई फॉर 2 मिनट्स। स्टूडेंट, स्क्रीन पे मैंने सारे वैल्यूज डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम लिया है, यहाँ पे 2 with 3 लिया है और यहाँ पे 1 with 3 लिया है, तीनों कॉम्बिनेशंस ले लिए। द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon 0 यू रिमेंबर, वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon 0 इज 9 into 10 power 9। बताया था ये। यस अमन कुमार, माइक्रोकूलम बोला था मैंने। माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 ही होता है। अच्छा सॉरी, हाँ माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 होता है, -12 नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होगा, दिस विल बी 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻6 दोनों मिला के 10⁻12 हो जाएगा। एक ही 10⁻12 रहेगा। यस ये देखो स्टूडेंट, मैंने 10⁻12 लिखा है, वो 10⁻6 एंड -6 दो बार मिला के 10⁻12 हो जाएगा। सो टेक 10⁻12 कॉमन, ठीक है?
10⁻12 कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में क्या रहेगा, दिस विल बी 2/2 कैंसिल, here also 2/2 कैंसिल, इट विल बी जस्ट 3, और यहाँ पे आएगा 3/2, 3/2 इज 1.5। सॉल्व करो, 10⁻12 बाहर ले लो, so 10⁻9 and 10⁻12 will become 10⁻3, और ये आपका है 4.5, 4.5 into 9 कर लो जस्ट, आपका आंसर आ जाएगा 49.5। 40.5 ना, 49 49.5। 49.5 हाँ सर। समझा, लेकिन ये जूल्स में आएगा, इट्स अ पोटेंशियल, इट इज इन जूल्स, क्लियर, समझा ये? हाँ, लिसन, अब पोटेंशियल एनर्जी को और क्लियर करने के लिए, आई एम श्योर आपको अभी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करा देता हूँ, मतलब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो दोज हु फिनिश दिस, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा देता हूँ, आई विल एक्सटेंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है, उससे आपको ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिखो, राइट डाउन, ऐसे लिखो, इन अबव प्रॉब्लम if the three charges are moved from their present location, if the three charges are moved from their present location to the new equilateral triangle, पहले आप ये क्वेश्चन फिनिश करो स्टूडेंट, if the three charges are moved from their present location to the new equilateral triangle of side 1 meter, to new equilateral triangle of side 1 meter, then find work done for this, स्टूडेंट आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, इफ यू वांट आई विल रिपीट अगेन, ध्यान से देखो, मैं इन द क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन अबव प्रॉब्लम इफ द थ्री चार्जेस आर मूव्ड from their present location to the new equilateral triangle of side 1 meter, then find work done for this. स्टूडेंट आपने यहाँ पे 49.5 बताया था, मुझे लग रहा था ये 40.5 है, 40.5, एक बार चेक करो प्लीज। 49.5 ही आ रहा है सर, वहाँ पे 4 + 1.5। हाँ तो कितना होता है 4 + 1.5? 4.5 into 9 करो, 5.5 4.5 into 9 होगा ना, ये 4.5 है into 9 सर, 49.5 ही आ रहा है सर। 4 + 1.5 तो सर 4 + 1.5 = 5.5। ऊपर एक 1 भी आएगा ना सर? सर आपने उधर 3 हाँ लिखा हाँ हाँ, यहाँ पे 1 नहीं लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिया है, अच्छा सॉरी, 1 + 3 + 1.5, हाँ तो 5.5 होगा, हाँ हाँ सॉरी, तो ये करेक्ट है मतलब, ठीक है स्टूडेंट। अभी चलो हम जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया उस पर जल्दी आ जाओ, वे टू फिनिश दिस। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से, ये देखो, ये जो 3 चार्जेस थे 1 माइक्रोकूलम, स्टूडेंट जल्दी से लेट मी कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। ये जो तीनों चार्जेस हैं, तन्मय मोरे अपना माइक ऑफ करो,
बीच बीच में अननेसेसरी माइक क्यों ऑन हो जाता है आप लोग का? हाँ, लेट मी फिनिश। ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम। इनिशियली सबका डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। ये यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है। अब देखो क्या किया मैंने, सपोज इन तीनों चार्जेस को, ये तीनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑल आर रिपेलिंग ईच अदर, लेकिन मैंने इनको यहाँ पे आके रखा। ये चार्ज को यहाँ पे लेके आया मैं, ये चार्ज को यहाँ पर लेके आया, और इस चार्ज को यहाँ पर लेके आया, ऐसे। अब ये चार्जेस यहाँ पर आ गए, सो दैट नाउ दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो क्या लग रहा है, देखो ये जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेलिंग चार्जेस को मैंने नजदीक लाके 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। तो क्या लगता है, द चार्जेस विच आर रिपेलिंग, मैंने उनको नजदीक लाया हूँ। आई ब्रिंग देम क्लोजर व्हेन द चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। हाँ, तो वो वर्क कैलकुलेट करना है। तो कैसे वर्क कैलकुलेट होगा? एनी आइडिया आपको? कुछ एनी आइडिया है? थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने जब डेरिवेशंस किया था तब आपको बताया था कि जो आप वर्क करोगे ना चार्जेस को नजदीक लाने के लिए, R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे लाने के लिए जो आप वर्क करते हो, वो वर्क इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाता है। वर्क इज यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। तो जब आप इनको लाओगे, जो आपने वर्क किया वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई कैन से वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने ऑलरेडी निकाला है, वो जो आपने निकाले ना 49.5 इंटू 10⁻³ जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में निकाली है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल कैसे निकालूं? एनी आइडिया? पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब ये तीनों चार्जेस 1 मीटर डिस्टेंस पर है, व्हेन चार्जेस आर एट 1 मीटर डिस्टेंस, तब इनकी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। पहले आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, देखो कैसे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4πε0। अगेन आप चार्जेस ले लो, चार्जेस के सारे पेयर ले लो, 1 with 2, ठीक है। और 10⁻12 आया था, याद है? 10⁻12 बाहर जाएगा। ये देखो 10⁻12 मैंने बाहर ले लिया। 1 का पेयर विथ 2, 1 का पेयर विथ 3 एंड 2 पेयर विथ 3। देखो सारे पेयर ले लिए, लेकिन सारे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अभी कितना है? डिस्टेंस सबके बीच में 1 मीटर है, तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इन द डिनोमिनेटर 1 विल कम। यस, तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12। यस स्टूडेंट, ये आएगा 2, ये आएगा 3, 2 + 3 विच इज 5, 5 + 6 दैट इज 11। तो ये आपका पहले 5.5 आया था, याद है? अभी 11 आ रहा है ये नंबर। 11 into 9 will be 99 into 10⁻³ This is the final potential energy of a system. पहले आपको यही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, which is 99 into 10⁻³ From final potential energy of the system, you subtract initial potential energy of the system. That will give you change in potential energy. Change in potential is equal to work done. तो आप सॉल्व करो, आंसर वही सेम आएगा, 49.5 into 10⁻³ जूल। आंसर विल कम सेम, ठीक है। वो कोइंसिडेंस है कि सेम आंसर आ गया, बट मेथड अलग है करने का। सो आई होप स्टूडेंट ये समझा आपको। ये डायग्राम आप बना लेना, 2 मीटर से 1 मीटर पे लेकर यू ड्रॉ दिस डायग्राम। उसके बाद यू प्लीज फाइंड आउट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस सिस्टम का, देन यू गो फॉर दिस थिंग, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? पूरा आपके सामने है, लिख लो एंड फिनिश दिस प्रॉब्लम टुडे। सो टुडे वी कंप्लीटेड पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक। मेरी एक सजेशन रहेगी,
पोटेंशियल जी आज एक बार फिर से देख लेना, इफ यू विश एक बार फिर से इसको देख लेना घर पे। और अगर कहीं आपके पास HC वर्मा बुक है या कोई अच्छा सा बुक है फिजिक्स का, या टेक्स्ट बुक भी चलेगा है, तो उसमें पोटेंशियल जी के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो या उस बुक से पढ़ के देखो, तो क्या होगा आपकी और क्लियरिटी आएगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट इसमें अटकते रहते हैं पोटेंशियल जी के टॉपिक में। तो रिवाइज करो, और कुछ डाउट है तो आप आराम से कल भी पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ एक सेकेंड, तो आज मैंने ये लेक्चर फिनिश किया।